हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपसे घेवर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही बढ़िया। देखिए किस तरह से जालीदार घेवर बना है और एकदम मार्केट स्टाइल, मार्केट से भी अच्छा बना है। अगर आप मेरी सारी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपका भी घेवर ऐसा परफेक्ट बनेगा। बाजार में ये 600 से 1000 रुपये किलो तक मिलता है, लेकिन घर पर लिमिटेड इंग्रेडिएंट से बहुत ही आसानी से बनता है। एक बार आपने अगर घर का बना लिया तो आप कभी बाजार का खरीद के नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी तीज और त्योहार आ रहे हैं, तो ऐसे में मिठाई तो बनती है और घेवर तो लोग खास चाव से खाते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 2 चम्मच घी के ऐड कर लेंगे और 2-3 क्यूब्स आइस के डाल देंगे, यानी कि बर्फ़ के। और इसे अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से मिक्स करते हुए इस तरह से मिक्स करिए। जैसे ही इसका वाइट बटर जैसे बन जाएगा एक मिक्सचर, तो समझिए ये तैयार है। इस तरह से आपको बर्फ़ डालकर चलाते रहना है। ये मक्खन के जैसे बन जाएगा, जैसे मक्खन होता है, एकदम वाइट क्रीमी क्रीमी टेक्सचर इस तरह से बन जाएगा। फिर आप समझिए कि ये तैयार है। इस तरह आपको तैयार करना है और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है वो फिलहाल हटा देना है। पानी हटाने के बाद क्या करना है, इसमें मैंने डाला है 1 कप मैदा और थोड़ा सा बेसन। इससे आपके 2 घेवर बन जाएंगे, 2 से 3 घेवर बन जाएंगे इस मेजरमेंट से। तो आपको जितने बनाने हैं उस हिसाब से आप मेजरमेंट कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप जो है मैदा डाला है और 1 चम्मच बेसन डाला है। अब इसको हाथों से रब करके जो ये मक्खन बनाया था इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसे लम्स नहीं पड़े। अच्छी तरह से हाथों से, चाहिए तो आप दूसरा हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। और रब करते हुए एक तरह से इस तरह से बनाइए, जैसे कोर्स बेसन या मैदा बनाते हैं ना, इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, जैसे ये पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें घी। अब क्या करेंगे, आपको आइस का इसमें बहुत यूज़ है, तो आइस की एक ट्रे आपको पास में ही रखनी है और एकदम चिल्ड वाटर चाहिए। चाहे तो आप उस टाइम ट्रे को बाहर निकाल दीजिए, तो थोड़ा वो पानी और आइस क्यूब्स डाल दीजिए, चाहे तो आइस क्यूब्स ही डाल सकते हैं। अब इसको पहले हाथों से मिक्स कर लिए, थोड़ा सा जैसे ये बाइंड हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, इसमें और बर्फ़ डाल के विक्स ले लेना है। हैंड विस्कर्स की मदद से आप इसको अच्छी तरह से इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लीजिए। एकदम बैटर जो है पतला और घोल जो है पतला होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, आप इसको मिक्स करते हुए बर्फ़ के साथ इस तरह से बैटर बनाइए। जितना बैटर पतला होगा इसका, उतना ही घेवर अच्छा बनेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इतना पानी, इसमें 3-4 पीस अभी बर्फ़ के डल चुके हैं, तो करीब इसमें 1 कप मैदे के हिसाब से 1 कप चिल्ड वाटर आइस क्यूब्स को मिलाकर लग सकता है। तो उस हिसाब से आप इसमें आइस क्यूब्स डालिए। अभी तक मैंने 3-4 डाली हैं। अभी आप देखिए, अब मैं इसको ऊपर करके दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल विस्क में चिपका नहीं है ये। तो यानी ऐसा होना चाहिए, यानी ये तैयार है। अब इसको आपको एक बॉटल या सिपर में भर देना है। मेरे पास एक केचप की बॉटल है, टमाटो केचप की, उसमें मैं भर रही हूँ। आपके पास अगर ऐसी बॉटल हो तो उसमें डाल दीजिए, नहीं हो तो एक मोटी नरम पॉलीथिन ले लीजिए, जैसे दूध की थैली की आती है, उसमें एक छेद करके आप ये बैटर भर सकते हैं। ऑयल या घी जो भी लेना है उसे पहले से गरम करने रख लीजिए। तेल जो है गरम होना चाहिए एकदम, और इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है बैटर। देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ा डाला और छोड़ दिया, फिर थोड़ा डाला, फिर छोड़ दिया, इस तरह से बबल्स ऊपर उठेंगे। तो आपको थोड़ा गैस की फ्लेम से दूर भी रहना है। थोड़ा थोड़ा डालकर थोड़ा थोड़ा दूर होते जाना है, थोड़ा थोड़ा डालकर थोड़ा दूर होते जाना है। ये अपने आप किनारों पे इस तरह से लेयर बनती जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, ना ही इसको हिलाना है, ना ही डुलाना है। बस इस तरह से तेल में ये जो मैंने रिंग रखी है, ये रिंग रखनी है और इसमें ये थोड़ा थोड़ा बैटर बीच में डालते जाना है। हम सेंटर में डालेंगे, ये अपने आप किनारों में चिपकता जाएगा। सेंटर में डालेंगे, अपने आप किनारों में चिपकता जाएगा। इस तरह से इसकी एक जाली बनकर गोल तैयार होगी। आप चाहें तो बीच का हिस्सा इस तरह से छेद कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है छेद करना। ये तो इसलिए छेद किया जाता है ताकि चाशनी में अच्छे से डिप करें और उठाने में आसानी हो, तो इसलिए मैंने इसमें छेद करा है। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप ये घोल डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाइए। इस तरह से पहले बबल्स उठेंगे, दिखेगा नहीं, फिर धीरे धीरे जैसे ये पकेगा तो तेल पूरा क्लीन हो जाएगा और आपको घेवर की जाली दिखने लगेगी। तो इसको बनाने में करीब 5 से 10 मिनट लगे एक घेवर को बनाने में।
और जो है तेल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको पहले गरम रखना है, ठंडे में नहीं डालना है। इस बात का याद रखना है आपको। ये भी एक ट्रिक है घेवर परफेक्ट बनाने की, तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। अब देखिए कितना जालीनुमा परफेक्ट घेवर बना है ना परफेक्ट। अब मैं आपको उसको निकाल के दिखाऊंगी। पहले आप रिंग को उठा लीजिए, देखिए रिंग से अपने आप ही घेवर छूट जाएगा। कोई किनारे छुड़ाने की जरूरत नहीं है, ना चिपचिप होगा ना चिकचिक होगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, थोड़ी ट्रिकी है, लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप घेवर खाने का शौक रखते हैं और आपको राजस्थान का घेवर बहुत पसंद आता है तो ये आपके लिए मामूली बात है। तो ये थोड़ी सी मेहनत आप कर सकते हैं। देखिए कितना परफेक्ट बना है, बिल्कुल परफेक्ट हलवाइयों जैसा। अब इसकी मैं आपको चाशनी और रबड़ी बनाना सिखाऊंगी। वो कैसे बनानी है वो आप आगे देखिए। अब इस तरह से मैंने घेवर जो है, इस बैटर में से 2 घेवर बड़े बड़े मोटे मोटे बन चुके हैं, वो मैंने बना लिए हैं। अब मैं आपको रबड़ी बनाना दिखाऊंगी, कैसे मैंने इसकी रबड़ी बना। अब चलिए रबड़ी बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन में 1 चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद इसमें दूध ऐड किया है। जितना आप दूध ले रहे हैं उससे डबल मिल्क पाउडर लीजिए। जैसे कि आधी कटोरी दूध की डालिए तो 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालिए और 2-3 चम्मच शक्कर के डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें चाहें तो आप अभी ड्राई फ्रूट्स अपनी मनपसंद के डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं, और कोई फ्लेवर चाहें तो इलायची वगैरह दाने डाल सकते हैं इलायची के। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे मावा बनाते हैं सेम वही प्रोसीजर है। मावा कैसे बनता है, घी, दूध और चीनी और मिल्क पाउडर डाल के, वैसे ही हम बनाया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर की जो है कम हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे बनाकर थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। इतनी गाढ़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए अभी तक हो चुकी है। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाएंगे तो ये सूखकर एकदम मावा बन जाएगा और बाइंड हो जाएगा। इतना ही आपको पकाना है। अब पकाने के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने। ठंडी होगी तो ये आसानी से लगेगी। अब चलिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में 1 कटोरी शक्कर ले लेंगे, उतनी ही इसमें पानी डाल देंगे, उतना ही, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 तार की चाशनी बनाने तक उबालेंगे। जैसे ही ये उबल जाएगा अच्छे से, 1-1.5 तार की चाशनी आप चेक कर लीजिए। या अगर आपको चेक नहीं करना तो बस चिपचिपी चाशनी बनानी है। आप देख लीजिए अच्छे से उबल चुका है तो बस गैस को जो है बंद कर देना है। और इसमें मैंने केसर डाली है। आप चाहें तो इसमें केसर, ऑरेंज कलर और कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। अगर 1-2 बूंद केवड़ा एसेंस की डालेंगे तो बहुत ही अच्छा घेवर में टेस्ट आएगा। तो केवड़ा एसेंस और केसर डालना ना भूलिएगा। ये दोनों चीज़ें आपको इसमें डालनी है। अब जैसे ही चाशनी बन जाएगी इसको गैस से उतार लेंगे और इसे, अब इसमें हम घेवर जो है डिप करके उसको कोट करेंगे चाशनी से। घेवर जो है मैंने पहले तल लिया था तो वो ठंडा हो चुका है। चाशनी गर्म है तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, एकदम गर्म घेवर और गर्म चाशनी नहीं हो, नहीं तो वो नरम पड़ जाएगा। चाशनी भी हल्की ठंडी हो जाए और घेवर भी ठंडा पहले से तला हुआ होना चाहिए, तब इसे कोट करेंगे तो इसका जो क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म नहीं होगा, यानी कि जो करारापन है वो रहेगा ही। ये खस्ता रहेगा खाने में, एकदम जो नरम होता है वो नरम नहीं बैठेगा, क्रंच रहेगा। तो इस तरह से चाशनी में डिप करके देखिए मैंने निकाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं रबड़ी लगाऊंगी। रबड़ी अगर आप ठंडी करेंगे तो अच्छी जम जाएगी, उसके बाद इसमें लगाइएगा तो ऐसे फैलेगी नहीं, गाढ़ी गाढ़ी होकर लगेगी। और ऊपर से अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। केसर के धागे, कटे हुए बादाम, पिस्ते डालकर तैयार करिए। तो इस तीज त्योहार पर ज़रूर बनाइएगा घेवर। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे जो है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए कितना शाही घेवर बना है। अब ऊपर से केसर पिस्तों से इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो इस त्यौहार आप भी बनाइए तीज त्योहारों पर और बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी और कैसा आपका घेवर बनाया है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तैयार है रबड़ी घेवर। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली रेसिपी के साथ। और भी खास रेसिपीज़ जो हैं तीज त्योहारों की, जैसे कि अभी सावन चल रहा है, तीज आ रही है, राखी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो उसके मैंने और भी रेसिपीज़ इजीली डाली हुई है। तो देखते रहिए देवप्रियाज़ किचन।